कश्मीर धरती का स्वर्ग, एक जन्नत। लेकिन ऐसा क्या है कि लोग 2 बार सोचते हैं यहाँ आने से पहले। इस वीडियो में हम कश्मीर के कुछ मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस को विजिट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, फूड्स के एक्सपेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्कैम्स के बारे में भी बात करेंगे। एक गारंटी मैं आपको जरूर दूंगा, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आप अपनी कश्मीर की ट्रिप बहुत ही बेहतर तरीके से प्लान कर पाओगे। अगर आपने कश्मीर सीरीज़ के मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हमने कश्मीर एक पैकेज थ्रू ट्रैवलिंग किया था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा पैकेज 6 नाइट एंड 7 डेज़ का था और हमने एक दिन एक्स्ट्रा भी ऐड करवाया था हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि एक दिन का कितना एक्सपेंस हो सकता है और हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2022 अहमदाबाद से बाई राजधानी एक्सप्रेस हम दिल्ली पहुंचे, जिसकी टिकट पर पर्सन करीबन 2400 रुपये थी। दिल्ली से मेट्रो थ्रू एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पहुंचे, जिसकी टिकट 60 रुपीज़ थी। दिल्ली से 4 बजे हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट थी, जिसने हमें 1.5 घंटे में श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा दिया था। फ़्लाइट की टिकट करीबन 5500 रुपीज़ के आसपास थी। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर बाई ट्रेन जाना चाहते हो तो आपको दिल्ली से पहले जम्मू तवी और वहां से बनिहाल जाना पड़ेगा और बाद में आप पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करके श्रीनगर पहुँच सकते हो। दिल्ली से श्रीनगर की बस भी एवरीडे चलती है, जिसका चार्ज ऑलमोस्ट 2000 या 2200 रुपये के आसपास होता है, जिसमें 20 घंटे का टाइम लग सकता है। श्रीनगर में डल लेक के आसपास बहुत सारी होटल्स अवेलेबल है, जिसमें अच्छी होटल आपको 2000 या 2500 के आसपास जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप JKTDC थ्रू ऑनलाइन होटल बुकिंग करवाओगे तो उसमें आपको 1800 रुपये से प्राइस रेंज स्टार्ट होती है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरा सुझाव है कि अगर आप 1-2 महीने पहले कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो JKTDC सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसकी प्राइस हर सीजन में सेम ही रहती है। 4 जून शाम के टाइम पे हम श्रीनगर पहुंच चुके थे। डल लेक के घाट नंबर 6 के सामने हमारी होटल सनशाइन, जो हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं थी, हमें रूम की क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाद में डिनर के लिए हमें दूसरी होटल जाना पड़ता था, जो बहुत ही बड़ा सदमा था हमारे लिए। लेकिन ये तो होना ही था, हमने अजय मोदी का जो पैकेज बुक करवाया था वहाँ पर भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए, लेकिन वो सब मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर हम अच्छी बात करते हुए कश्मीर की कश्मीरियत को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट डे 5 जून को हम ब्रेकफास्ट करने के बाद गुलमर्ग जाने के लिए निकल चुके थे। कैब का अरेंजमेंट हमारे पैकेज थ्रू ही था, वैसे भी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसीलिए हमने पैकेज बुक करवाया था। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस करीबन 50 किलोमीटर है, जिसमें 1.5 घंटे जितना टाइम लग सकता है। गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में टंगमर्ग से पहले 5 मिनट का हमने ब्रेक लिया फोटोग्राफी के लिए, और यहाँ से हमने कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय किया। टंगमर्ग में आपको स्नो एक्टिविटी के इक्विपमेंट लेने के लिए फोर्स किया जाएगा, जैसे कि गन, शूज, जैकेट एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप समर में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से उसकी कोई ज़रूरत नहीं। गुलमर्ग में टैक्सी स्टैंड पर आपको छोड़ा जाएगा, वहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है गोंडोला के लिए। अगर आप हॉर्स राइड थ्रू फेज 1 जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आपको 2000 या 3000 भी कहेंगे, लेकिन आपको 500 रुपये के आसपास ही बार्गेनिंग करनी है। गुलमर्ग में गोंडोला राइड की टिकट बुक आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले ऑनलाइन करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिकट ना भी मिले। गोंडोला टिकट बुकिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गोंडोला राइड के लिए बहुत ही भीड़ होती है, तो आपको जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर आप सुबह 9 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाते हो तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। गोंडोला राइड करते हुए हम फेज 1 पहुंच चुके थे, वहाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत सारी फोटोग्राफी भी की। हमारी फेज 2 की टिकट नहीं हुई थी और वैसे भी हमारे पास छोटे बच्चे थे, तो हम फेज 2 जा ही नहीं पाते। बाद में हम वापस गुलमर्ग आके यहाँ जो शिव टेम्पल है वो विजिट किया और शाम को वापस श्रीनगर पहुँच गए। नेक्स्ट डे 6 जून को ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पहलगाम जाने के लिए निकल चुके थे। वैसे तो श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस करीबन 90 किलोमीटर है, जिसमें 2.5 से 3 घंटे जितना टाइम लग सकता है। रास्ते में हमने केसर और ड्राई फ्रूट्स की एक शॉप भी विजिट की, एप्पल फार्म भी विजिट किया और दोपहर तक पहलगाम में जो हमारी होटल थी गुड लक, वहाँ पहुँच चुके थे। वहाँ लंच किया, लेकिन यहाँ पर भी खाना खाने के लिए हमें दूसरी होटल जाना पड़ता था। सच में बहुत ही बेकार पैकेज था हमारा। और बाद में बाइसरन वैली जाने के लिए हम आगे बढ़े। बाइसरन वैली आप हॉर्स राइड करते हुए भी जा सकते हो या ट्रैकिंग करते हुए भी जा सकते हो। हमारे ग्रुप के मेंबर ने पोनी राइड की थी, जिसकी प्राइस पर पर्सन 800 रुपीज़ थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा थी। आप जरूर नेगोशिएशन करना, 500 के रुपीज़ के आसपास आपको पोनी राइड जरूर मिल जाएगी। लेकिन मैं अकेला ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ा और बहुत सारा एंजॉय करते हुए मिनी स्विट्जरलैंड मतलब बाइसरन वैली पहुंच चुका था, जिसमें मुझे करीबन 1 घंटे जितना टाइम लगा था। अगर आप हॉर्स राइड करके बाइसरन वैली आओगे तो आपको सिर्फ 1 घंटे जितना टाइम ही स्पेंड करने को मिलेगा, लेकिन आप ट्रैकिंग करके आओगे तो आप अनलिमिटेड टाइम स्पेंड कर सकते हो।
तो आप जब पॉनी राइड करो तो ये बात जरूर क्लैरिफाई कर लेना कि आपको बाइसन वैली में कितना टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। नेक्स्ट डे 7 जून को हमें ABC वैली विजिट करनी थी, सो हमने होटल मैनेजर थ्रू कैब बुक करवाई। वैसे भी यहाँ टैक्सी रेट फिक्स होता है तो आप वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहुँच गए बेताब वैली, जहाँ एंट्री टिकट पर पर्सन 100 रुपीज़ है। बेताब वैली सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। बेताब वैली पहले हाजन वैली या हागन वैली के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब सनी देओल और अमृता सिंह की मूवी बेताब के बाद लोग इसे बेताब वैली के नाम से जानने लगे। यहाँ करीबन 1 घंटे जितना टाइम स्पेंड करने के बाद हम आगे बढ़े चंदनवाड़ी की ओर। चंदनवाड़ी पवित्र अमरनाथ धाम यात्रा के लिए बेस कैम्प है और यहाँ से अमरनाथ केव का डिस्टेंस करीबन 32 किलोमीटर है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जो टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। अगर आप इस जगह के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो तो मेरे कश्मीर सीरीज देख सकते हो। लास्ट में हमने विजिट किया आरू वैली। वैसे तो यहाँ बहुत सारे प्लेसेस है विजिट करने के लिए, लेकिन जिस टैक्सी में हम आए थे उसमें 1 घंटे का टाइम लिमिट था। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरे दिन का टैक्सी बुक करवाओगे तो आपको अच्छा रहेगा और सारे प्लेसेस आप बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से विजिट कर पाओगे। सच कहूँ तो आरू वैली आपके दिल जीत लेगी, एक ऐसी खूबसूरत जगह है। शाम को वापस होटल आने के बाद हम पहलगाम विलेज एक्सप्लोर करने निकले और ये हमारा सबसे अच्छा समय था जो हमने पहलगाम में बिताया था। नेक्स्ट डे 8 जून को हम पहलगाम से दोपहर को श्रीनगर पहुंचे। अब अजय मोदी के पैकेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस दिन हमारी हाउस बोट तो बुक थी ही, लेकिन अगर हम लंच करने के लिए हाउस बोट जाए तो वापस श्रीनगर साइट सीइंग करने के लिए वापस नहीं आ सकते थे। तो हमें लंच बाहर करना पड़ा और बाद में हमने साइट सीइंग किया, जहाँ पे पहले हम शंकराचार्य टेम्पल विजिट किया, जहाँ से आप महादेव जी के दर्शन करने के बाद पूरे श्रीनगर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। बाद में हम पहुंचे निषाद गार्डन विजिट करने, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो विजिट किया, वहाँ थोड़ी शॉपिंग की और बाद में निषाद गार्डन विजिट किया, जिसकी एंट्री टिकट पर पर्सन 24 रुपीज़ थी। निषाद गार्डन बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन बड़ों के लिए फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। बाद में इवनिंग के टाइम पे हम हाउस बोट में पहुंचे। यहाँ पर भी हमें खाना खाने के लिए दूसरी ही हाउस बोट में जाना पड़ता था। सच में बहुत ही बड़ी भूल की थी हमने अजय मोदी का पैकेज लेके। नेक्स्ट डे 9 जून ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सोनमर्ग जाने के लिए निकल चुके थे। वैसे तो श्रीनगर से सोनमर्ग का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, लेकिन उसमें आपको 2.5 से 3 घंटे जितना टाइम लग सकता है। सोनमर्ग में आप 2 लोकेशन विजिट कर सकते हो। एक तो आप थाजीवास ग्लेशियर विजिट करो या फिर 0 पॉइंट मतलब जोजिला पास विजिट करो। जोजिला पास आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा, उसमें आपको 3000 तक का रेंट बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर भी बहुत ही बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी आपको फिक्स रेट गवर्नमेंट रेट के नाम से लूटा जाएगा। हमने सोनमर्ग में थाजीवास ग्लेशियर विजिट किया था। हमारे ग्रुप के मेंबर ने पॉनी राइड की थी, जिसका हमने पर पर्सन 700 रुपीज़ पे किया था। मैं अकेला ट्रैकिंग करते हुए सिर्फ 1 घंटे में थाजीवास ग्लेशियर में पहुंच चुका था। सोनमर्ग में अगर आपके पास समय हो और आप ट्रैकिंग करने के लिए कैपेबल हो तो आपको चलते हुए ही जाना चाहिए। आपके रास्ते में इतने सारे खूबसूरत नज़ारे आएंगे कि आप वही देख के खुश हो जाओगे। तो वहाँ पे ट्रैकिंग जरूर करना। यहाँ हमें एक प्रॉब्लम हुई थी। हमारे ग्रुप के मेंबर विशाल का वॉलेट चोरी हो गया था। हमने पुलिस और लोकल की हेल्प से काफ़ी समय तक यहाँ वहाँ ढूंढते रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया, लेकिन नो रिजल्ट। सो आप भी अपने लगेज का ख्याल जरूर रखना। थाजीवास ग्लेशियर में आप स्लेज जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो 100 रुपीज़ में होती है, लेकिन आपको 500 रुपीज़ बोला जाएगा। लेकिन कश्मीर में हर जगह पे आपको बार्गेनिंग करनी ही है। शाम को बारिश हो रही थी, सो जल्दी से हम वापस गए और श्रीनगर के लिए निकल चुके थे। नेक्स्ट डे 10 जून हमारा पैकेज का लास्ट डे था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने शिकारा राइड एंजॉय की। हमें 6 व्यू पॉइंट के 2000 रुपये बताए थे, लेकिन हमने पैकेज में जो 45 मिनट्स की राइड फ्री होती है वही सिर्फ एंजॉय किया। बाद में थोड़ी इंक्वायरी करते हुए हमें पता चला कि 7 व्यू पॉइंट्स शिकारा राइड के 300 से 500 रुपीज़ में भी आप एंजॉय कर सकते हो। कश्मीर में लूटने वाले तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे, लेकिन हमारे पैकेज वाले अजय मोदी के एजेंट भी लूटने में कुछ कमी नहीं रख रहे थे। 12 बजे हाउस बोट से हमारा चेकआउट था, तो डल लेक के सामने
जो बहुत सारी होटल्स हैं वहाँ पे हमने इंक्वायरी की। 2000 तक हमें अच्छी होटल्स भी मिल रही थी, लेकिन फैमिली के साथ में हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से हमने घाट नंबर 10 के सामने जो शाह अब्बास होटल है वहाँ पे 3500 में रूम बुक की। लेकिन उसके पास में जो होटल ग्रांड बोलेवार्ड थी वो उससे भी अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी थी। हमने लंच घाट नंबर 6 के सामने हमारी जो पहली होटल थी सनशाइन, वहाँ पे जो पंजाबी रेस्टोरेंट है वहाँ लंच किया और वो हमारा अब तक का सबसे बेस्ट लंच था। बाद में हमने होटल में थोड़ा रेस्ट किया, शाम को डल लेक के पास में वॉकिंग करते हुए बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, रात को होटल में ही डिनर किया था। नेक्स्ट डे 11 जून हमारा लास्ट डे था कश्मीर में। पास वाली होटल ग्रांड बोलेवार्ड में हमने ब्रेकफास्ट किया जो अफोर्डेबल और बहुत ही टेस्टी था। बाद में हमने कैब बुक करवाई और हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां से हमारी 11:30 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए। यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, आप इस एयरपोर्ट पर 2 से ढाई घंटे पहले ज़रूर पहुँच जाना, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है और चेकिंग भी। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर जब हम पहुंचे तब हमारा लंच का टाइम हो चुका था, लेकिन वहाँ फूड कोर्ट की कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिली, तो हम टर्मिनल 3 गए और वहाँ थोड़ा लंच किया और बाद में 4 बजे के आसपास हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। 6:30 बजे की हमारी ट्रेन थी अहमदाबाद के लिए। कश्मीर के सुहाने मौसम में इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद दिल्ली में हमें बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मेरा सुझाव है कि अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप डायरेक्टली श्रीनगर से अपने सिटी तक की डायरेक्ट फ्लाइट ही बुक करवा लेना। नेक्स्ट डे 12 जून मॉर्निंग के 9 बजे से पहले हम अहमदाबाद पहुंच चुके थे। इस खूबसूरत जर्नी का एंड करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी है। आई होप आपको इस वीडियो में वो सारी जानकारी मिली होगी जिसकी मदद से आप अपनी कश्मीर ट्रिप को और भी बेहतर तरीके से प्लान कर पाओगे। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई खूबसूरत जगह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। Thank you for watching this video and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel.